आज हम जो मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है द कर्स। कहानी की शुरुआत 1917 जिसमें ब्रिटिश जर्मन के खिलाफ जंग लड़ रहे होते हैं, जिसमें ब्रिटिश के कैप्टन को बहुत ही ज़्यादा गोली लग जाते हैं, जिसका वजह से वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। डॉक्टर जल्दी से उनके जिस्म से गोलियां निकालने लगते हैं। गोलियों में उन्हें चांदी की भी एक गोली मिली जिसका साइज बाकी दो गोलियों से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ये देखकर डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि जर्मन्स अपने गोलियों में सिल्वर की गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं। कैप्टन बोलने की कोशिश कर रहा है, वो दरअसल इन्हें कुछ बताना चाहता है, पर उसका हालत इतना ख़राब था कि वो फ़ौरन ही दम तोड़ देता है। अब एक लड़की एक जगह पे किसी से मिलने आई। अभी कहानी यहाँ से चले जाती है 35 साल पहले, जहाँ पर वो बहुत ही छोटी थी और उसका भाई एडवर्ड आके उसे परेशान कर रहा था। कि तभी उनकी मॉम आकर एडवर्ड को डांट देती है। कि तभी हमें पता चलता है कि इन बच्चों के डैड इस टाउन के हेड है, लेकिन उनकी एक बहुत ही बुरा आदत है, ये टाउन के लोगों की ज़मीनों को कब्जा कर लेते हैं। इसी टाउन में एक कबीला आया। कबीले के हेड एक औरत थी, अपने एक आदमी को सिल्वर के सिक्के देते हुए कहती कि इन्हें पिघलाकर इंसान के जबड़े के आकार दूं। और आदमी ने भी वैसे ही किया। पहले इंसान के जबड़े को बनाया, फिर उसमें सिल्वर के दांतों को फिट कर दिया। उसे लेके वो औरत कोई रिचुअल जादू करना शुरू कर देती है। और वहाँ पर एडवर्ड और उसकी बहन चुपके से उसके डैड और टाउन के लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ वो लोग उसी कबीले के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पर एक आदमी कहता है कि कबीले के लोग वो जमीन को अपना बता रहे हैं, इन पर उनका अपना कब्जा है। इन पर वो कहने लगे कि आप फिक्र मत करें, कल मैं सारी जमीनों को खाली करवा दूंगा। ये उन्हें चुपचाप वहाँ से खाली करने के लिए कहते हैं। जब वो नहीं मानते तो ये उन पर हमला करने लगते हैं। कबीले के दूसरा लोगों पर हमला करके उन्हें जान से मार देते हैं। जिस बीच कबीले की वो औरत जो रिचुअल कर रही थी, वो अपने साथी के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी गई और उसे एडवर्ड के डैड के पास लाया जाता है क्योंकि वो इस टाउन के हेड थे। वो औरत के पास सिल्वर जबड़ा देख लेते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस टाउन पर काले जादू नहीं कर सकती, तुमने बहुत ही बुरी हरकत की है, तुम्हें सज़ा तो मिलेगी ही। जिसके बाद वो कहते हैं कि इस औरत को इस जबड़े के साथ जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाए और जो इसका साथी है उसका भी काम तमाम कर दो। और वो पहले औरत के साथी का बुरा हाल करते हैं। वो उसके हाथ पाँव काट कर कपड़े से पूरा कवर कर देते हैं, जिसके बाद उसे लकड़ी का सहारा देकर रस्सी से लटका दिया जाता है। औरत को भी ज़मीन में जिंदा ही दफन किया जा रहा था, लेकिन वो अभी भी नहीं रुकती, काली जादू का मंत्र बोलते रहती है। अभी रात वक्त एडवर्ड का बहन को उसी जगह पर सपना आता है। वो वहाँ जाकर ज़मीन खोदती है और वो औरत को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो लटका हुआ आदमी अचानक अपना गर्दन मोड़ता है, जिसे देखने पर बहुत ही डरावना क्रिएचर लगता है, जिसे देखकर एडवर्ड का बहन का आँख खुल जाता है। अभी इसी टाउन में एक आदमी आया जो साइंटिस्ट है, उसका नाम जॉन था। वो यहाँ उसी कबीले को ढूंढने आया था। उस मकसद के लिए वो टाउन के पुलिस ऑफिसर का पास आता है जो उसका साथी था। एडवर्ड को भी अपने बहन की तरह ही डरावना सपने आ रहे थे। सपने में जब वो खेल रहा था, अचानक उसे कुछ ख्याल आया। वो उसी जगह पर जाके उस जमीन को खोदने लगता है और उस सिल्वर जबड़े को बाहर निकाल देता है। और तभी उसे उस औरत की आत्मा जनक से नजर आई। वो उड़ते हुए उसके पास आकर उसे डरा देती है और वो जोर से चीखने लगता है। उसके हाथ खुल गए। जिस वक्त वो बाहर था, वो नींद में चलकर बाहर आ गया था। उसके चीखने की आवाज़ से उसका माँ और उसका बहन आकर उसे अंदर लेकर चले गए थे। अगले दिन एडवर्ड और उसके बहन टाउन के बच्चों के साथ खेल रही थी। जब भी एडवर्ड का दोस्त उनको उसी जगह पर लेकर जाता है, वो सबसे पूछने लगा कि तुम में से किस किस को डरावने सपने नजर आते हैं जिसमें तुम सिल्वर जबड़ा भी देखते हो। जब वो सारे बच्चे हाँ बोलकर हाथ खड़ा कर देते हैं, जिसका मतलब था जबड़े के सपने एडवर्ड और उसके बहन को, जबकि टाउन के सारे बच्चों को आ रहा था। और एडवर्ड का जगह भी उसी जगह पर खोद कर वो सिल्वर जबड़ा बाहर निकल कर अपने मुंह पर लगा लेता है, जिससे अचानक उसका हालत बिगड़ने लगी। वो अजीब सा बर्ताव करता है। वो एडवर्ड को पकड़कर उसका गर्दन पर काट लेता है। वो देखकर सारे बच्चे काफी डर गए। सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो घर जाके बताती है कि वहाँ एडवर्ड को चोट लगी है, वो बेहोश है। वो सुन एडवर्ड के डैड फौरन जाके एडवर्ड को घर लेकर आते हैं। डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं, इन्हें बताते हैं कि उसका गर्दन पर काटने का निशान है, वो भी काफ़ी बड़ी। इसे किसी जंगली जानवर ने काटा है। उसकी बहन तो काफ़ी डरी हुई थी, तो वो सच्चाई किसी को नहीं बताती। रात को दोबारा एडवर्ड की बहन को उसी तरह सपना आता है, पर इस बार वहाँ लटका हुआ आदमी इसे पकड़ लेता है, जिसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। इसका आँख खुल जाता है। उसे एडवर्ड की चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वो उसके कमरे में जाकर देखती है, काफ़ी डर गई क्योंकि उसकी किस्म से अजीब तरह के टेंटिकल्स बाहर निकल रहे थे और उसके पूरे जिस्म को ढक रहे थे। की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ही खराब थी और वो चीखते हुए कमरे से बाहर आती है और उसकी आवाज़ सुनकर मॉम डैडी भी नींद से जाग जाते हैं। लेकिन वो चेक करने जब एडवर्ड के कमरे में आए, वो वहाँ नहीं था। इस वजह से उनके डैड अपनी लोगों की मदद से उन्हें जंगल में पूरे ढूंढने लगते हैं, पर वो कहीं भी नहीं मिलता। 2 दिन हो गए पर एडवर्ड को कोई पता नहीं चला। अब पुलिस ऑफिसर जॉन को जाके कहता है कि टाउन का हेड का बेटा गायब हो गया और मुझे पक्का पता है इस बात का उन कबीले वालों से कोई तो ताल्लुक जरूर है। अब एडवर्ड का बहन उनका सर्वेंट को लेकर चर्च में गई। अब एडवर्ड का वही दोस्त वहाँ पहले से ही मौजूद था। वो पूछने लगी एडवर्ड कहाँ है। इस पर वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, दरअसल उसे याद ही नहीं था मैंने ही एडवर्ड को काटा है।
क्योंकि जब उसे होश आई वो खुद वहाँ पर पड़ा हुआ था। तब वहाँ एडवेट का बहन उसे सारा किस्सा सुनाने लगती है, जिस पर वो यहाँ बड़ी एक किताब पढ़ने लगता है ताकि कोई मदद मिल सके। किताब में लिखा था कि काफ़ी समय से कुछ सिल्वर का सिक्के कहीं हाथों में घूमते रहे, तब एक औरत को मिले, तब वो सिल्वर का सिक्कों से कुछ जबड़ा बना दिया। उसके बाद उसे काला जादू करके उसे कर्ज कर दिया, यानी उसे श्राप दे दिया। इसे देखकर वो काफ़ी डर गया, यानी यही वो जबड़ा है जिसे पहनकर मैंने एडवर्ड को काटा और उसके गायब होने की भी यही वजह है। ये पढ़कर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया और झट से बाहर भाग कर आ गया। जहाँ उसका सामने उसे एडवर्ड दिखा, वो घने जंगल में जाकर गायब हो जाता है और वो देखते हैं कि झाड़ियों में से कोई चीज़ बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रही है। गौर करने से उसे पता चला ये एक क्रिएचर है और अचानक उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। इससे पहले कि वो एडवर्ड को दोस्त को मारता, वो एक जगह पर आके छुप गया, लेकिन क्रिएचर उसे देख चुका था। यहाँ पर आकर वो हमला कर देता है और इस बार उसका जान ही ले लेता है। अब जॉन और उसके साथी पुलिस ऑफिसर एडवर्ड के डैड से मिलने जाते हैं। वो उनसे एडवर्ड और टाउन में चलने वाली चीज़ों के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर उसके डैड ने उन्हें जंगल पर लेके गए और एडवर्ड के दोस्त की लाश दिखाते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। उसके सिर पार दिए गए थे क्योंकि क्रिएचर ने उसे काटकर बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। इन लोगों को लगता है कि शायद किसी जंगली जानवर ने हमला करके इसका ऐसा हाल किया। अगले दिन ही जॉन अपने छानबीन शुरू कर देता है, जिसके लिए वो एडवर्ड के डैड से पूछताछ करने लगा। तब उसके डैड कबीले के लोगों के सारी सच्चाई बता देते हैं। जॉन एडवर्ड के कमरे और पूरे घर को चेक करता है। वहाँ पर उसे दरवाजे पर खून का निशान दिखे, जिसे वो अपने पास रख लेता है उस पर छानबीन करने के लिए। अब जॉन को रात को उनकी तरह ही अजीब अजीब सपने आने लगे। वो जैसे ही घास हटाकर देखता है, वो औरत आके उसे सिल्वर जबड़े देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉन की वाइफ और उसकी बेटी यहाँ आ गई। लेकिन तभी वहाँ पर लटका हुआ आदमी आके उनके पीछे दोनों को पकड़ लेता है, जिससे जॉन इतना डर गया कि उससे उसका आँख खुल गए। अब वो जाग गया था, इसीलिए वो उस खून को टेस्ट करने लगता है, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद भी रिजल्ट सामने नहीं आता, जिससे वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गया था क्योंकि ये खून कोई इंसान का लग ही नहीं रहा था। तो इसे टेस्ट करने के लिए वो अपना खून सैंपल वाले खून से मिला देता है, जिसमें हुआ है कि सैंपल वाले खून के सेल्स ने जॉन के खून के सेल्स को खाने शुरू कर देते हैं और उसे भी अपने अंदर शामिल कर दिया था, यानी वो इंसान के आम खून को भी अपने जैसा बना रहा था। और सच में वो अभी कोई इंसान का खून लग ही नहीं रहा था। वो तब इस पर रिसर्च कर ही रहा था, उसे बाहर किसी के होने की महसूस हुआ। जॉन जब वहाँ जाकर देखता है, उसे डरावना सा क्रिएचर नजर आ रहा था। ठीक से देखने वो जब बाहर आया, क्रिएचर वहाँ से जा चुका था। सारे चीज़ों को देखते हुए एडवर्ड के डैड एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो सभी लोगों को बता रहे हैं कि टाउन में एक क्रिएचर घूम रहा है जो कि बेहद ही खतरनाक है। हमने छानबीन करके पता लगाया कि उसने एडवर्ड के दोस्त को मारा है, तब वो हमारे लिए भी खतरा है। ये बातों को आगे बढ़ाते हुए जॉन कहता है कि हाँ ये सच है और आप अपने अपने घरों में रहें और घर को लॉक करके रखें, क्योंकि मैंने खुद वो क्रिएचर को देखा है। अब टाउन के 3 लोग किसी काम से अपने खेतों में जा रहे थे, तभी वहाँ पर उस क्रिएचर ने आके 2 लोगों पर हमला कर देता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह मार देता है, जिसके बाद वो लड़की पर भी हमला करके उसे भी नोच देता है और वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गई थी। पर जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर खुद को आज़ाद करती है और वहाँ पर किसी तरह करके टाउन में वापस आ गई और वहाँ जो हुआ वो सबको बता देती है। ये देख के जॉन और उसके साथी कुछ लोग खेतों में गए और वहाँ पर उन दोनों आदमियों को लाशें नहीं थी। अगले दिन जॉन और एडवर्ड के डैड उसी जख्मी लड़की के घर आए, पर वो वहाँ पर नहीं थी और डोर दरवाज़े पर भी उसी तरह खून के निशान थे। ये देख के जॉन एडवर्ड के डैड को कहता है कि टाउन के सारे ही लोगों को खतरा है। मेरे ख्याल से जो भी जख्मी होता है वो भी क्रिएचर से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिससे जाहिर है टाउन के सारे ही लोगों को जानों पर खतरा है। अब हमें टाउन के सारे ही लोगों को चर्च के अंदर रखना चाहिए। वापस हम उसी लड़की को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। वो जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि उसकी जिस्म से भी उसी तरह टेंटिकल्स बाहर निकल रहे थे। अचानक उसे कुछ हुआ, वो पानी में कूद जाती है। अब एडवर्ड के डैड टाउन के सारे ही लोगों को चर्च में बेच रहे होते हैं, जबकि जॉन एडवर्ड के मॉम से बातें कर रहा था। वो यहाँ बता देता है कि वो क्यों कबीले वालों को ढूंढ रहा था। दरअसल कुछ वक्त पहले मेरे टाउन में भी इसी तरह क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था, जिसमें मेरी वाइफ और बेटी मारी गई थी। कि बाद में मुझे पता चला कि वो दोनों इसीलिए मरे कि क्योंकि काला जादू करके हमारे ज़मीनों पर इसी कबीले वालों ने कर्ज दिया था। और बाद में कबीले के लोगों ने आके बताया भी कि देखो हमारा कर्ज पूरा हो ही गया, हमारा वाइफ और बेटी अब नहीं रहे, कि यही वजह है मैं इस कबीले वालों को ढूंढ रहा हूँ ताकि इन्हें रोक सकूँ। ये बात सुनकर एडवर्ड की मॉम बहुत ही ज़्यादा हैरान थी और डर भी गई थी। जिस बीच उनके हस्बैंड आकर जॉन को इस तरीके की बातें करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उसकी मॉम एडवर्ड को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, जो अभी तक मिला नहीं था। अगले दिन जॉन वहाँ पर गया जहाँ एडवर्ड की दोस्त की मौत हुई थी। वो गन लेकर वहाँ पर इंतजार करने लगता है। इसके बीच उसके आंख लग गए, जिसके सामने वही जख्मी लड़की हम देख सकते हैं। इसके पीछे बहुत ही बड़े बड़े टेंटिकल्स थे। अब वो भी एक क्रिएचर बन गई थी। जॉन के आंख खुल गए। वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसके सामने वही क्रिएचर आ चुका था। वो उसे गन दिखाता है
पर भी वो जॉन की तरफ बढ़ता ही जा रहा था हमला करने के लिए। लेकिन इससे पहले ही वो अपने बनाया वाला ट्रैप में वो क्रिएचर को फंसाने में कामयाब हो जाता है। फिर उसे शूट करके उसे मार देता है और उसके लाश को एडवर्ड के डैड के पास लेकर आया। क्रिएचर का पेट फाड़ने से वही जख्मी लड़की अंदर से बाहर निकलती है जो एडवर्ड के सामने आई थी, जो अपने घर से भाग गई थी। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो जिंदा थी पर और ज़्यादा क्रिएचर में बदलती जा रही थी। यहाँ उनकी डैड भी थे, अपने लड़की की हालत देख के बहुत दुखी हुए और रोने भी लगते हैं। वो दिल पर पत्थर रख के अपनी ही लड़की को मार देते हैं क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए भी खतरा बन सकती थी। ये देखकर एडवर्ड के डैड बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। तब उन्हें चुप देखकर जॉन को उन पर शक हुआ। ये उनको बताता है कि ये मुझे कबीले वालों को दिया हुआ कर्ज लग रहा है। मुझे सच बताओ, तुमने कबीले वालों के साथ क्या किया? जिस पर वो सारी बात सच सच बता देते हैं, जो सुनकर जॉन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। वो कहता है कि तुम्हारी इस हरकत का वजह से टाउन को सारे ही लोगों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि औरत ने पूरे ही टाउन को कर्ज कर दिया है। तुमने बिना ही कुछ पूछे, बिना कुछ बात करे औरत को जिंदा ही दफन कर दिया। मरते मरते वो जो बोल रही थी दरअसल वो कर्ज दे रही थी जो तुम्हारे बेटे एडवर्ड से ही शुरू हुआ। तुम्हारा बेटा भी अब क्रिएचर बन गया होगा। ना जाने उसकी कैसी हालत होगी। जो जंगल में घूम रहा है, वो जिस जिसको काटेगा वो सब क्रिएचर बन जाएंगे और अब पता नहीं कितने क्रिएचर्स बन गए। ये सुनकर एडवर्ड के डैड को इतना गुस्सा आया, वो क्रिएचर्स को मारने का ठान लेते हैं और अपने लोगों के साथ जंगल में आ गए थे क्रिएचर्स को ढूंढने के लिए। जबकि जॉन एडवर्ड के बहन के पास आकर उस दिन के बारे में पूछने लगा, जिस पर वो सारी बात बता देती है। यानी एडवर्ड के दोस्त ने जमीन खोदकर वो जबड़ा निकाला और उसको मुंह में लगाकर उसका हालत खराब हो गई। उसने मेरे भाई एडवर्ड को काट लिया। ये भी बता देती है कि एडवर्ड के दोस्त ने उस सिल्वर जबड़े को चर्च में छुपा दिया था। अभी दोनों चर्च पर आकर उस सिल्वर जबड़ा हासिल कर लेते हैं। उसे देखते ही जॉन समझ गया था कि टाउन वालों को वही औरत ने कर्ज दिया है, जिसका मुताबिक जो भी उसे पहनकर किसी इंसान को काटेगा वो इंसान क्रिएचर बन जाएगा और उसके जरिए ही श्राप फैलेगा। जॉन को यहाँ पता चल जाता कि बस इस कर्ज को मिटाने का बस एक ही रास्ता है, जो इस जबड़े में ही है। जब सर्वेंट अपने कपड़े निकालने बाहर आई, उसे वही क्रिएचर दिखा जो कि वुल्फ का जैसा ही था, जो अचानक भाग के आया और सर्वेंट पर हमला करके काफ़ी जख्मी कर देता है। लेकिन सर्वेंट घर के सभी लोगों से ये बात छुपा के रखती है कि मुझे क्रिएचर ने काट लिया है। अब यहाँ जॉन सिल्वर जबड़े को पिघलाकर गोलियां बना लेता है कि वो जान चुका था कि सिल्वर से वो क्रिएचर्स दूर भागते हैं और मौका मिलने पर हम ये सिल्वर गोलियों से उन्हें उड़ा देंगे। गौर करने वाला बात यह है कि ये सिल्वर गोलियां वैसे ही थी जैसे हम मूवी का शुरुआत में देखे थे, जो कैप्टन के जिस्म से निकली थी। रात होते ही एडवर्ड के डैड भी वापस आ गए थे क्योंकि उन्हें कोई भी क्रिएचर नहीं मिला। अब जॉन उनके घर के चारों तरफ मिसालें लगा देता है और खुद गन लेकर अपने घर के छत के ऊपर रख के बैठ जाता है। उसकी नज़र उधर लटके हुए कपड़ों पर जाता है जिस पर खून लगा हुआ था। वो पूछने के लिए एडवर्ड के डैड के पास आया, लेकिन उनकी बहस हो गई। एडवर्ड की सर्वेंट के कमरे से कुछ अजीब तरह आवाज़ आई। वो चेक करने के लिए गन लेके उनके कमरे की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो सर्वेंट जो कि पूरी तरह क्रिएचर बन गई थी, वो उन पर हमला कर देती है। इसी बीच वहाँ पर एक मोमबत्ती गिर गई जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। पर खुशकिस्मती से एडवर्ड के डैड के पास एक गन था जिससे वो सर्वेंट क्रिएचर को मार देते हैं। गोली की आवाज़ सुनकर जॉन वहां आया, पर आग लगने का वजह से उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो जब नीचे आता है तो एडवर्ड के मॉम उसे कहती है कि अभी एडवर्ड के डैड जंगल में गए, आप उन्हें ढूंढ लाएं प्लीज़। इस पे जॉन उन्हें कहता है कि तुम अपने बेटी को लेकर जल्दी चर्च में जाओ। खुद वो एडवर्ड के डैड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एक जगह पर जाकर वो उन्हें मिल भी जाता है, जो अपने ऊपर पेट्रोल डालकर हाथ में मशाला पकड़ करते, क्योंकि वो खुद को जलाने जा रहे थे। दरअसल वो जब सर्वेंट क्रिएचर से लड़ रहे होते हैं, वो उन्हें काट देता है, जिसका वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गए। अब वो क्रिएचर ना बन जाए इसीलिए खुद को मारना चाहते थे। हालांकि जॉन उन्हें मना भी करता है, लेकिन वो बिना बात माने खुद को आग लगा देते हैं। एडवर्ड की मॉम एक क्रिएचर को देख लेती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर गई। उससे छुपते छुपाते अपने बेटी को लेकर एक कमरे में छुप जाती है। फिर मौका देखकर वहाँ से बाहर आ जाती है। उन्हें जॉन भी मिल गया, जो उन्हें लेकर चर्च में जाने लगता है। पर इसी बीच एक क्रिएचर इनका पीछे पड़ जाता है। जॉन गन लेकर जैसे क्रिएचर को मारने आगे बढ़ा, तभी क्रिएचर अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और ये तीनों भी चर्च के अंदर आ जाते हैं। अंदर आके जॉन सबको कहता है कि अब एडवर्ड के डैड नहीं रहे, वो भी इन्फेक्टेड हो गए थे, इसीलिए उन्होंने खुद की जान ही ले ली। यहाँ पर जॉन की एक आदमी के साथ बहस हो जाती है। वो कहने लगा कि जॉन, अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? तुम भी क्रिएचर से लड़ते लड़ते कहीं बार जख्मी हुए हो, तुम भी इन्फेक्टेड हो, तुम भी मरने के बाद जल्द क्रिएचर बनने वाले हो। इस पर जॉन कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अभी तक इसीलिए बचा हूँ कि मेरे पास सिल्वर गोलियाँ हैं। वो क्रिएचर्स इस सिल्वर गोलियों से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, वो इससे दूर भागते हैं और हमें सुबह तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सुबह हमारा मदद करने के लिए आर्मी वाले आ जाएंगे। रात को जब सभी सो रहे थे, तब एडवर्ड की मॉम गॉड से दुआ करने लगती है कि मेरा बेटा एडवर्ड वापस आ जाए और सब लोग ठीक हो जाए। और उन्हें तभी यहाँ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। जब वो दरवाजे के पास आए, उन्हें पता चला कि वहाँ एक क्रिएचर है। जब उन्हें पता चला कि वो उनकी बेटा एडवर्ड है, तो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो उनकी मॉम है
फिर वो सबके मना करने का बाद भी दरवाज़ा खोल देती है। दरवाजे खोलते संग वो क्रिएचर यानी एडवर्ड अंदर आके सभी को मारने लगता है। सभी को ऊपर झपट जाता है। उसे मारने के लिए जैसे जॉन अपने गन लोड करता है कि उसी समय एडवर्ड की वही क्रिएचर का सामने उसके मॉम आके खड़ी हो जाती है कि उसकी जान बचाने के लिए और अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगती है। और जॉन ऐसा करने से उन्हें मना भी कर रहा होता है, पर वो एक नहीं सुनती, वहीं पर खड़ी रहती है। तभी क्रिएचर एकदम आकर उन पर हमला कर देता है, जो देखकर जॉन उन पर गोली चला ही देता है और गोली उसकी मॉम को लगी और वो आर पार होकर वो क्रिएचर यानी एडवर्ड को भी लगी, जिससे वो मरा नहीं, वापस अपने इंसानी रूप में आ गया और उसकी मॉम उसे गले लगाकर अपने दम तोड़ देती है। और एडवर्ड को कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक था। यही हमें दिखाया गया कि जो शुरुआत वाला कैप्टन था जिसे सिल्वर गोली लगी थी, वो और कोई नहीं एडवर्ड ही था, जिसने बड़े होकर आर्मी ज्वाइन कर लिया था। एडवर्ड के ठीक होते ही कर्ज खत्म हो गया, इसीलिए जॉन यहाँ से जाने लगा। पर जाते जाते एडवर्ड की बहन बाकी जो 3 गोली बची थी वो भी उसे दे देती है। कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको थोड़ा से भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। हो सके तो एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।